जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम लोग खड़े हैं धार विधानसभा के दिक्ठान मंडल के ग्राम रायन की इस पहाड़ी के ऊपर, और हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे साथ आज हमारे विकास पुरुष माननीय विक्रम जी वर्मा साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी कार्यकर्ताओं की टीम उपस्थित है। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि माननीय वर्मा साहब ने इस पूरे मध्य प्रदेश में विकास की रेखाएं खींची हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एक समय में 750 की आबादी हुआ करता था, वो आज 2 लाख की आबादी होकर के एशिया का सबसे बड़ा डेंड्राइट, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है। वो आपकी ही योजना और आपकी ही कल्पना शक्ति से साकार हुआ। सिर्फ पीथमपुर ही नहीं, उसके बाद में आपने धार विधानसभा क्षेत्र में 9 और औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए, जिसमें कि हम देखा जाए तो घाटा बिल्लोद, लेबड़, बग्गड़, इसके बाद में धार का औद्योगिक क्षेत्र, धार में 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं। फिर एक नया SIP आप लेकर के आए जो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जो जमीन, जो भूमि अपना नेट्रिप में, ऑटो टेस्टिंग ट्रैप में व्यर्थ की रखी हुई थी, उसको आपने केंद्र सरकार से बात करके वापसी लिया और वहां पर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया। लेकिन उसके बाद भी आपकी जो विकास की गति थी वो धीमी नहीं हुई। आपने दिक्ठान क्षेत्र के विकास के लिए एक उज्जैनी औद्योगिक क्षेत्र का प्लान किया। पहले आप 4 लेन लेकर के आए, उसके बाद में उज्जैनी औद्योगिक क्षेत्र बसाया, जिससे ये क्षेत्र समृद्धि की ओर अग्रसर है। लेकिन उसके बाद में आपने यहाँ पर रायन के बड़े पर जो बहुत बड़ी मात्रा में बंजर भूमि, जिसको हम पहाड़ी और बैड़ा कहते थे, वो उपलब्ध थी। आपने वापसी मुख्यमंत्री जी से बात किए, प्रयास किए, और आज यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखने जा रही है। मैं माननीय वर्मा जी के साथ में हूँ। आपने सर्वप्रथम अपनी निधि से यहाँ पर कनेक्टिविटी देने के लिए एक डामर की सड़क जो आप देख रहे हैं लगभग बन करके तैयार हो चुकी है, जो रायन से कृष्णपुरा कुंवरसी तक जाएगी। उसके बाद में एक 2 लेन 24 किलोमीटर का सड़क आपने यहाँ के लिए दिया है, लगभग 9 से 10 करोड़ की लागत से वो बनने वाला है। और अन्य औद्योगिक विकास को यहाँ पर किस तरीके से किया जा रहा है उसको देखने के लिए आज माननीय वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ में MSME उद्योग विभाग से लोकेंद्र बोरासी जी पूरी जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। मैं माननीय वर्मा साहब से, आदरणीय विकास पुरुष जिन्होंने नारा दिया विकास किया है विकास करेंगे, आज इस क्षेत्र में जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आज इस लाइव के माध्यम से धार विधानसभा की जनता से आप भी अपना एक संदेश दें, हमें अपना उद्बोधन दिया अनुग्रहित करें। माननीय वर्मा जी। मैं सबसे पहले तो मैं हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक सक्रिय टीम है जो कई सुझाव और कई प्रकार की बातों की जानकारी देती है। उसके कारण यह होता है कि कोई योजना बनाने में बड़ी सहूलियत होती है। कहाँ ज़मीन उपलब्ध है, कहाँ से कौन सा रास्ता निकलेगा, ये लोकल लेवल पे होता है। धार विधानसभा क्षेत्र में हमने पीथमपुर से इंडस्ट्रियल एरिया प्रारंभ किया। धार में पहले छोटा सा था, एक और हो गया। बाकी क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं, पीथमपुर से बदनावर तक ये पूरा एक इलाका औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बनने जा रहा है। उसमें ये खास तौर पे जगह जो बिल्कुल अनुपयोगी थी, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पहले हमने सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए। 148 गांव की बिजली एक साथ मैंने 1978 में मंजूर कराई थी। उसके बाद ये क्षेत्र सिंचित होने लगा। आज काफ़ी अच्छी समृद्धि के साथ में किसान अपनी खेती कर रहे सब है। लेकिन खेती चूँकि बढ़ती रही है, धीरे धीरे बढ़ती है, और इसलिए भविष्य की योजनाओं के लिए और भविष्य में युवाओं के रोजगार के लिए भी कुछ सोच जरूरी था। और इस दृष्टि से उद्योग बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक उद्योग आता है तो उसमें केवल 100-200 मजदूर काम नहीं करता है, 200-400 लोग उसके आसपास से बाकी के क्षेत्र में भी काम मिलता है। और इस दृष्टि से ये एक नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है, अपना लगा हुआ है। कोई ज़्यादा नहीं, कुंवरसी के पास पिपले आसुखेड़ी के बीच का पूरा पोर्शन, उससे ये हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा, उज्जैनी है। एक प्रकार से सारी कनेक्टिविटी सबकी बढ़ने वाली है। मैं वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार के और माननीय केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी के, जिनका सोच ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग विकसित हों, ताकि लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े, उनको वही रोजगार मिल सके, वही अपना काम धंधा कर सके। और जो एक स्वनिर्माण उसकी भावना है, वो हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम खुद अपनी चीज़ें तैयार करें, ये सब आवश्यकता को देखते हुए इस सब के लिए प्लानिंग थी। और ये बहुत दिनों से जगह, मैं तो बहुत निकलता था 78 में, तो 80 में भी मोटरसाइकिल से यहाँ से रायन से सीधा तुम्हारे उसमें से निकल के और यहाँ पे चंदरपुरा वगैरह सारे क्षेत्र में जाते थे। बिल्कुल बंजर था, बड़े बड़े पत्थर थे, कुछ भी नहीं था। आज ये सारा क्षेत्र धीरे धीरे विकसित हो रहा है, डामरीकरण हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है, बिजली है, पानी है,
और इसलिए अब इसमें लगभग 80 के आसपास प्लाट बनेंगे। 78 प्लाट के डेवलपमेंट होगा और 78 प्लाट बन के डेवलपमेंट होके और बाकी जो दूसरा औद्योगिक AKBN के द्वारा एक और क्षेत्र विकसित हो रहा है वो भी इसी के साथ लगा हुआ है। वो पार्ट 2 एक तरीके से वो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। इसमें लघु उद्योग आएंगे, उधर बाकी के भी उद्योग आएंगे और एक प्रकार से लगभग 250-300 बीघा जमीन में ये सारा औद्योगिक क्षेत्र एक तैयार होने वाला है। और इसके लिए क्षेत्र के लोगों को समृद्धि आएगी, रोजगार मिलेगा, काम धंधा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक नए सिरे से एक नई पहचान यहाँ तैयार होगी। मैं इस क्षेत्र के सब लोगों को बधाई देता हूँ और माननीय हमारे प्रदेश की सरकार मोहन जी और बाकी सबको कि ये क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पहल की है, हमको ये दिया है, उसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। और क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई, भविष्य में शुभकामनाएं देता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। स्वागत है। टेंडर हो गया इसका? जी टेंडर में चल रहा है।